दोस्तों, एक यंग लड़का था और एक ऑफिस में काम करता था। बहुत मेहनत करता था, हमेशा काम में लगा रहता था और लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे। उसी कंपनी के अंदर एक सीनियर हेड था जो कि एक टेक्नीशियन था, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन था, और उसको ये लड़का अपना गुरु मानता था। एक बार ये अपने गुरु के पास जाता है और कहता है कि गुरुजी, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं रोज काम करता हूं, मैं कभी एब्सेंट नहीं करता हूं, सुबह से शाम तक मैं अपने काम में लगा रहता हूं, लेकिन फिर भी जो बाकी के एम्प्लॉयज हैं जो मेरे से कम स्किल रखते हैं वो मेरे से ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, उनको ज्यादा प्रमोशन मिलता है, उनको ज्यादा सैलरी मिलती है और मैं हमेशा उनसे पीछे ही रहता हूं। गुरुजी कहते हैं कि तुम बस ईमानदारी से अपना काम करते रहो, रोज अपना काम करते रहो, रोज ऑफिस जाते रहो और अपने स्किल्स को इंप्रूव करते रहो, क्योंकि एक कंपनी के अंदर बहुत सारे स्किल्स होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट में अपने स्किल्स को इंप्रूव करते रहो। ये सुनकर के लड़का अपने काम में लग जाता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है और फिर से 2-3 महीने बाद फिर से गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी से कहता है, गुरुजी आपके कहने के अनुसार मैंने 3 महीना बहुत मेहनत किया, लेकिन अभी भी मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है। तो गुरुजी कहते हैं, एक काम करो, एक दिन की छुट्टी ले लो और एक दिन की छुट्टी लेकर के कहीं बाहर चले जाओ और फिर एक दिन बाद वापस आ जाओ। एक दिन की वो छुट्टी लेने के लिए अपने ऑफिस के चेयरमैन के पास पहुंचता है, उसको छुट्टी मिल जाती है, वो एक दिन की छुट्टी लेकर के चला जाता है। एक दिन बाद जब वो वापस आता है तो आने के बाद उसका जो मैनेजर है वो उसको बुलाता है और कहता है कि जब तुम एक दिन इस कंपनी में नहीं थे तो हमारा कोई भी काम सही से नहीं हो रहा था, हमारे वर्कर्स ने बहुत सारे मिस्टेक्स किए, कुछ ऐसे काम हैं जो सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकते हो, अगर तुम ना रहो तो वो काम हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए हम लोग आज से ही तुम्हें अपने इस डिपार्टमेंट का हेड घोषित करते हैं। मतलब अब तुम हेड बन गए, अब तुम कंपनी में एक अच्छे खासे पोस्ट पे पहुंच गए जहां तुम्हारी सैलरी भी बढ़ गई। ये सुन करके वो बहुत प्रसन्न होता है और अपने गुरु को आकर के थैंक बोलता है। लेकिन यहां वो एक गलती कर देता है। गलती ये कर देता है कि अपने गुरु की वो पूरी बात नहीं सुनता है और फिर महीने, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पे वो हमेशा छुट्टियां लेने लगता है और वो सोचता है कि जब भी मैं एब्सेंट करूंगा और अगले दिन जब जाऊंगा तो मेरी वैल्यू और बढ़ जाएगी। इसीलिए वो एब्सेंट करना जो है वो रेगुलर इंटरवल में शुरू कर देता है। एक बार वो छुट्टी के बाद जब वापस लौटता है तो उसको टर्मिनेशन लेटर दे दिया जाता है कि कल से तुम जॉब पे नहीं आओगे। ये सुन करके वो बहुत दुखी होता है और अपने गुरु के पास जाता है। गुरु से जाके पूछता है, गुरु मैंने तो अच्छा सोच करके छुट्टी लिया था, आपने मुझे सिखाया था, लेकिन ऐसा क्यों हो गया कि अब लोगों ने मुझे टर्मिनेट कर दिया? तो गुरुजी कहते हैं, तुमने पूरी विद्या तो ली ही नहीं, तुमने तो पूरी बात सुनी ही नहीं। उन्होंने एक एग्जाम्पल देकर के इस चीज को समझाया। सपोज कि एक बल्ब है जो लगातार जल रहा है, लगातार जल रहा है, लगातार जल रहा है, लगातार जल रहा है, तो हमारी नजर भी उस पर नहीं जाएगी क्योंकि वो लगातार काम कर रहा है। लेकिन अगर वो 10 मिनट के लिए भी ऑफ हो जाए तो हम सब उस बल्ब के बारे में चिंता करने लगेंगे कि वो बल्ब किसी तरह से ठीक हो जाए। जब वो बल्ब ठीक हो जाएगा तो हम बहुत खुश होंगे। लेकिन अगर वही बल्ब रोज खराब होने लगे, रोज थोड़े समय के लिए बिगड़ जाए, तो फिर हम उस बल्ब को चेंज कर देंगे और चेंज करके उसकी जगह दूसरा बल्ब लगा देंगे। तो तुमने जब छुट्टियों को रिपीट करना स्टार्ट कर दिया, इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा कि तुम्हारे बिना भी कंपनी को काम करने आ गया और इसलिए तुमको टर्मिनेट कर दिया गया। तो ठीक इसी तरीके से आपको अपने लाइफ के अंदर बिल्कुल इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। आपको अपने वर्क और अपने लाइफ के बीच में एक बैलेंस बनाना चाहिए, तभी आपको एक बैलेंस्ड लाइफ मिलेगा और जिसके तहत उस जिंदगी को जी करके आप सफल होंगे। तो कीप बैलेंस इन योर लाइफ सो दैट you can be successful in each and every aspects of your life.